भाजपा की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक रणनीतिकार और नेता प्रशांत किशोर ने अब पीएम मोदी पर प्रहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की असली लड़ाई के नतीजे साल 2024 में आएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी 4 राज्यों में जीत के बाद विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। किशोर के मुताबिक दिल्ली में सत्ता की असली लड़ाई साल 2024 में लड़ी जाएगी, न कि किसी राज्य के चुनाव के जरिए। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर हर चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और तय किया जाएगा कि किसकी सत्ता आएगी, किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं। साहब ये जानते हैं, इसलिए विपक्ष पर चालाकी से मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। इसलिए इन झूठे नैरेटिव में आप न फंसें। अब बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। पार्टी को 5 में से 4 राज्यों में एक बार फिर से जबरदस्त जीत मिली है। खासकर पार्टी ने जिस तरीके से यूपी में जीत हासिल की है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कई जानकारों का मानना है कि यूपी में जीत का फायदा पार्टी को साल 2024 के चुनाव में मिलेगा। कहा जा रहा है कि पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में किशोर ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। बीच में ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ नेताओं के साथ किशोर की अनबन की भी खबरें आई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सारी नाराजगी दूर हो चुकी है। टीएमसी ने एक बार फिर से प्रशांत किशोर के साथ चुनावी सलाहकार के तौर पर अपना करार जारी रखने का फैसला किया है। इन दिनों यह भी चर्चा है कि तेलंगाना में अगले चुनाव के लिए सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने पर विचार कर रही है। किशोर ने पिछले महीने जयशंकर भूपालपल्ली जिले में कालेश्वरम परियोजना का दौरा किया था। इस दौरान प्रशांत किशोर के साथ अभिनेता प्रकाश राज भी मौजूद थे, जिन्होंने मोदी सरकार का बड़ा आलोचक उन्हें कहा जाता है। प्रकाश राज ने 2019 में बेंगलुरु सेंट्रल सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।